मेट्रो में सफर करेंगे अच्छी बात है, और ऑटो वाले भूखे मरेंगे उससे ही बड़ी अच्छी बात है। मेट्रो आने से फायदा ही फायदा है। जो आधा जो नीचे झेल रहा है परेशानी, ऊपर भी दोनों में बढ़ जाएगा ना। बहुत परेशानी होगी। मेट्रो चलने से या प्लेन चलने से या जहाज चलने से मतलब नहीं है कि मेट्रो अगर चालू हो जाएगी तो फिर पैसेंजर तो भागेगी, जो लोकल जो पैसेंजर है वो तो मेट्रो पर भागेगी। तो बढ़ेगा ही समय के साथ। और जितने भी ड्राइवर है तो उनका परेशानी बढ़ जाएगी, दाम बढ़ेगी। हम लोग को लोन से गाड़ी उठाई है उसका पैसा भी देना हम लोग को सोचना पड़ जाएगा। खाली भाड़ा का 10 रुपया बहुत 10 रुपया क्या होता है, 10 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। पान खा के गुटखा खा के लोग थूक देते हैं। कि हम पढ़े लिखे हुए हैं तो हम रिक्शे ऑटो चलाएंगे, और भी तो रोजगार है। क्यों नहीं कंपनी फैक्ट्री खोला जा रहा है, क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है, इस चीज पे बात होना चाहिए। सुनो भाई मानो मोदी जी का बात, घरों में रहो सुरक्षित आप, लॉकडाउन का पालन करो, कोरोना से न डरो, क्योंकि डॉक्टर साहेब है हम सबों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूँ आपके साथ आयशा। बिहार के लोगों का मेट्रो पे चढ़ने का सपना पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि मेट्रो का काम 30% तक लगभग हो चुका है और आने वाले 2 सालों में ये पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जो ऑटो ड्राइवर है, जो ऑटो चालक है, उन लोगों को किस तरीके की परेशानियां होगी और क्या दिक्कतें होंगी, ये हम उन्हीं से जान लेते हैं। और कुछ ऑटो चालक हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। चाचा, मेट्रो आने वाला है, लगभग 2 साल में मेट्रो आ जाएगा बिहार में, तो उसके बाद कैसी परेशानियां आप लोगों को होगी? क्योंकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं मेट्रो में सफ़र करने पहुंचेगी। अगर जायज़ा लगाया जाए तो कम से कम 80% मेट्रो में होगी, तो आप लोगों को किस तरीके की परेशानियां होगी? परेशानी तो सारा जनता को बुझाएगी। जो मेट्रो में चलने के लिए जिनको है वो तो ज़्यादातर मेट्रो में ही चलना पसंद करेंगे। बस दूसरे बार उनको समझ में आ जाएगा कि ऑटो से क्या आराम था, क्या मेट्रो में उनको दिक्कत होगा। तो उसके बाद आप लोग जो मतलब ऑटो का जो अभी दाम है, जैसे कहीं भी जाने के लिए 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये लेते हैं, तो वो बढ़ाइएगा कि घटाइएगा? तो बढ़ेगा ही समय के साथ। बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा, नहीं तो मेट्रो का हिसाब से चलेगा। ऑटो चलाते हैं, मेट्रो आने के बाद कैसी परेशानियाँ होगी? बहुत परेशानी होगी। क्या, किस तरह की परेशानी होगी? कि मेट्रो अगर चालू हो जाएगी तो फिर पैसेंजर तो भागेगी, जो लोकल जो पैसेंजर है वो तो मेट्रो पर भागेगी। और उसके बाद फिर आपको तो ऑटो पर तो चढ़ेगी नहीं, हर डेग पर तो मेट्रो स्टेशन में बन जाएगी। यही परेशानी रहेगी। और जितने भी ड्राइवर है तो उनका परेशानी बढ़ जाएगी। पहले से बढ़ जाएगी, अब तो आप परेशानी तो यही है, पहले मेट्रो बन जाएगी तो आप परेशानी हो जाएगी। साल में मेट्रो आ जाएगा, तो मेट्रो आने के बाद मेट्रो चलेगा हर जगह से, तो आप लोग, आपका जो ऑटो का पैसा है वो बढ़ाइएगा दाम जो जनता के लिए, कि घटाइएगा? दाम बढ़ेगी। दाम बढ़ाइएगा तो फिर और लोग सफ़र नहीं करेंगे। नहीं सफ़र तो आदमी क्या करेगा, सही बैठा रहेगा। ऑटो ड्राइवर है हम भी आप। मेट्रो आने के बाद क्या परेशानी होगा आप लोगों को? मेट्रो आने के बाद तो वही परेशानी है, हमारे टेम्पो की सेलिंग कम हो जाएगी। जो हवाई वाले वही कमाएंगे, जैसे चले गए लोकल भाड़ा से वही 10 रुपया भाड़ा लेके चले गए। और ऐसे मेट्रो के बाद हमारी ऑटो बैठ जाएगी तो उसका पैसा भी भरना हमारे अंदर होता है कि पैसा भरना है। जैसे हम लोग को लोन से गाड़ी उठाई है उसका पैसा भी देना हम लोग को सोचना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो परेशानी है ये तो मतलब मेट्रो आने के बाद होने वाला है, तो दाम को आप लोग बढ़ाइएगा, जो फेयर है उसको घटाइएगा? दाम क्या बढ़ाएंगे, सरकार अभी महंगाई उतनी बढ़ा रही है तो हम लोग के क्या दाम बढ़ेगा। लोकल का लोकल होता है, लोकल ही भाड़ा का 10 रुपया बहुत 10 रुपया क्या होता है, 10 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पान खा के गुटखा खा के लोग थूक देते हैं, उससे बाल बच्चे का कहाँ से पेट चलेगा। पेट चलना बेकार हो गया है। और एक और आया है नियम कि जो मेट्रो आने के बाद जो मतलब जंक्शन से जो भी लोग जाएंगे, पहले तो ऐसे ही बैठ जाते थे और बोलते थे कि हम बोरिंग रोड छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, तो अब ये आया है नियम कि अब सिर्फ रिजर्व करके ही जाएंगे जो लोग बैठेंगे ऑटो में। उस पर क्या है? नहीं, जैसे रिजर्व में जाएंगे तो उसका भाड़ा बहुत से बहुत, बोरिंग रोड जाने के लिए 1 चले सवारी, 2 चले, 5 चले, जितनी बैठ के चलेगी तो ही 50 रुपया भाड़ा बोरिंग रोड का देंगे 10 रुपये के हिसाब से। रिक्शा वो आगे से नो एंट्री में घूम के लोड कर रहा है, गोलामर घूम रहा है, जो कि प्रतिबंध लगा हुआ है ई रिक्शा एवं ऑटो के लिए, तो उस पर तो रोक होना चाहिए ना।
तो गोलम्बर घूम के ऑटो वाला नंबर में बैठा हुआ है, खोलिए नहीं रहा, तो क्या करेगा? चाचा आप बोल रहे हैं कि ऑटो वाला को परेशानी ही परेशानी है, कैसी परेशानियां अभी होने वाली है कि मेट्रो आने के बाद? नहीं, मेट्रो से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो दाम है वही दाम रहेगा। हाँ, दाम तो वही रहेगा, तो अगर क्योंकि 4 लोग अगर आते के हिसाब से बढ़ेगा हाँ। दाम, जो भी भाड़ा अगर बढ़ता है तेल के दाम बढ़ेगा तो मेट्रो के भाड़ा बढ़ेगा। मेट्रो आने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान नहीं है, नहीं होने वाला। मेट्रो आने से फायदा ही फायदा है। फायदा क्या फायदा मेट्रो आने से? क्या फायदा है? शहर में जो विकास होगा, जो आधा जो नीचे झेल रहा है परेशानी, ऊपर भी दोनों में बढ़ जाएगा ना। हम जान से जो झेल रहा है उसको तो कम से कम, जो यंग आदमी है मेट्रो में चलेंगे, जो एजेड आदमी है वो नीचे ऑटो पर ही चलेंगे। हाँ, मेट्रो आने के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो चालक को क्या परेशानियां होने वाला है? ये तो वक्त बताएगा। परेशानी तो अभी है, क्या परेशानी है अभी? परेशानी है अभी तो, कुछ परेशानी तो है ही। अभी गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही है, पैसेंजर नहीं है। यहाँ बस स्टैंड आ गया है, पैसेंजर जो हम लोग 500 कमाने पे आफत है। 500 कमाने पे आफत है। आफत। तो मेट्रो आने के बाद तो और आफत होगा, क्योंकि लोग पूरी मेट्रो में आफत। सफर करेंगे। मेट्रो में सफ़र करेंगे, अच्छी बात है, और ऑटो वाले भूखे मरेंगे, उससे ही बड़ी अच्छी बात है। भूखे मरेंगे, ये अच्छी बात कैसे है? ये अच्छी बात कैसे? इसलिए है कि लोगों को दिख नहीं रहा है सरकार को, ऑटो चालक कितना बेबस में है, कितना लाचार है। अब ऑटो चालक की तो वो हाल हो गया है कि 500 रुपया पर भी आफत हो गया है। तो कहाँ से घर दे चलेगा, कहाँ से उसका रेंट चलेगा, कहाँ से किस्ती भरेगा? तो डेली 10 गाड़ियाँ निकलती हैं, 20 गाड़ियाँ डेली खिंचाता है। तो दाम बढ़ाइएगा ऑटो का या फिर जो है वही चलेगा? हम तो कहेंगे पूरे पटना में शेयर भाड़ा में ऑटो को बंद कर दिया जाए और रिजर्व शेयर में चलेगा, सबसे बेहतरीन होगा। अब 3 सवारी अगर बैठा के अगर चलेंगे वो, तो उसमें जनता को नुकसान होगा। को डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, 20 रुपये में सोचते हैं कि जल्दी ऑफिस तब दफ्तर में पहुंच जाऊंगा, अब उससे लेना पड़ेगा 40 रुपया, तो उनकी एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगी ना। इसमें जनता की बहुत जोर घटी है इसमें, और कोई बात नहीं। देखिए, जो भी यहाँ पे लोग मौजूद है, जो ऑटो ड्राइवर ऑटो चालक है, उन लोगों का कहना है कि मेट्रो आने से कोई दिक्कत नहीं है। लोग जो परेशानियाँ यहाँ पे नो एंट्री का है और उससे परेशानियाँ हो रही है, और भी हम सभी लोगों से बातें करेंगे जो यहाँ पे हैं। सवाल ये है कि मेट्रो आने के बाद जो ऑटो रिक्शा चलता है उसमें तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना ऑटो ड्राइवर? होगा तो देखा जाएगा बाद में। ये कहने का मतलब है बाबू, आप लोग मीडिया से आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं, हर जगह का बात एक दूसरे जगह लोग जानता है। उसके बात नहीं है, कहने का मतलब यहाँ बेरोजगारी की बात है। सबसे पहला बात तो ये है कि इतना बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और सबको सीधा करा कि ऑटो चलाओ, ई रिक्शा चलाओ, कमाओ, पढ़ लिख के। और लोग, जरूरी है कि हम पढ़े लिखे हुए हैं तो हम रिक्शे ऑटो चलाएंगे, ठेले चलाएंगे, और भी तो रोजगार है। क्यों नहीं कंपनी फैक्ट्री खोला जा रहा है, क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है? इस चीज़ पे बात होना चाहिए। हम भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, लेकिन आज गरीबी के कारण हमको लोग नहीं ये कर रहा, लेकिन समय आता है तो बड़े लोग के साथ में हमको एंजॉय करना पड़ता है। प्रोफेशनल कलाकार है हमने, ऑर्केस्ट्रा, जागरण, सारा कुछ कर रहा हूँ, और सारा चीज़ अपने जाके लगन में प्रोग्राम करता हूँ, टेम्पो नहीं चलाता हूँ। हुनर बुद्धि ज्ञान हो गए, अब दर दर के ठोकर खा रहे। कहाँ कोई आज तक हमको साथ दिया? 2 दर्जन लड़कन को हमने सिखाया फ्री में, संगीत लाइन में लाए, हाँ, लेकिन आज तक हमको कहाँ कोई साथ दिया कि तुम गरीब हो तो चलो हम तुमको फिल्म इंडस्ट्री में रखवा देते हैं। राइटर, लेखक, सिंगर, रिदमर, सारा कुछ हम है, और सारा जो है इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, तबला से लेकर ढोलक, डंका, ड्रम, कोंगो, पैड, थुम्बा, सिंगर, राइटर सब। लेकिन अभी टेम्पो की बात है, एक मिनट, टेम्पो की बात है। हमको टेम्पो वाले से ना कोई दुख है, ना कोई सरकार से दुख है, और ना किसी से कोई दुख है। दुख इस बात का है कि ये जो बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, इस पे तो चाहिए सरकार को ध्यान देना। कोई जरूरी नहीं कि हम टेम्पुए चलाएंगे, और भी रोजगार दीजिए जो पढ़ा लिखा। कोई जरूरी नहीं कि हम टेम्पो चला रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हमको उस लायक काम दीजिए जो हम काम जानते हैं। कहाँ तक पढ़े चाचा आप? हम तो ऐसे ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, 7वां पास हैं। अच्छा, अपना समय में 7वां हम पास किए, उसके बाद गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ रही हैं। मेरे रोम रोम में माँ सरस्वती बसी है। बुद्धि ज्ञान जितना है ना, उतना भगवान ये नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े परिपूर्ण हैं, लेकिन उतना हम हैं कि कोई अगला सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। इंसान है कि तुम जाए हो सरकार दुनिया को देखने, तो दुनिया को सही ढंग से देखो। ये नहीं कि कोई गरीब मर रहा है, हम ये दे दिए वो दिया, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बेकार ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे
कि आप उनसे हम यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, कि आप कुछ मत कीजिए। ये दो मुद्दा खाए घुरी घुरी आ रहा है, एगो शराबबंदी, एगो विवाद, इसको हटाइए, इस सब बात को छोड़िए। सबसे बड़ी बात कीजिए, चाहे कोई भी इंसान हो जो गरीब है, जो बेरोजगार, उन लोग को रोजगार देने का रास्ता निकालिए, जिससे कि लोग अब तो कोई धन दौलत लाद के नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया, कांड हो गया है। कोरोना जो आया, अच्छे अच्छे लोग गुजर गए, तो कहाँ कोई किसी को कोई साथ दिया? साथ वही दिया जो उस इंसान को हम अपने तरफ से प्रणाम करते हैं, सुशांत इनको क्या नाम है, सोनू सूद को। हाँ, सोनू सूद को। उनके बारे में हमने गाना भी लिखा था, लेकिन कौन सा गाना था, सुनाइएगा। वो लिखा, सुनाइए ना, देखिए। याद अभी नहीं है, समझे? तो हमने बना, हम उस इंसान को भगवान मानते हैं कि वो इंसान मतलब कि गरीब के लिए बहुत सा ऐसा मतलब सहयोग दिए, साथ दिए, दुख में सुख में, उनके लिए मैं सलाहभारी हूँ। सोनू सूद जी के लिए जो है कि अच्छा वो काम किए कोरोना काल में। लेकिन कहने का मतलब मेरा है, वो सब बात छोड़िए, अभी तत्काल जो चीज़ होना चाहिए, मेट्रो चलने से या प्लेन चलने से या जहाज़ चलने से मतलब नहीं है। आबादी इतना बढ़ रहा, वो चीज़ होना चाहिए। जगह का किल्लत है, जगह का कमी है, तो भाई मेट्रो भी चलना ज़रूरी है। आदमी आबादी बढ़ रहा है, जगह ज़मीन नहीं ना बढ़ रहा है, तो वो ठीक कर रहा है कि ऊपर से इधर से उधर से पुल बन गया तो कुछ राहत मिला ना। तो कहने का मतलब सरकार से मेरा ये कहना है कि काम ऐसा कीजिए ताकि आपका जनता खुशहाल रहे, जनता को कष्ट नहीं हो, जनता चाहे वो नून रोटी खाए या भूखे रहे, जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल मिलेगा। अब हम चोर हैं तो दूसरे को कहेंगे कि तुम चोर हो, अरे तुम चोर खुद हम हैं, तो हम अपने चोरी को अपना ना इंजोर करेंगे, और चोरवे कहेगा फलानमा चोर है, तो कहाँ से वो चोरी पकड़ाएगा? अच्छा चाचा, इतना अच्छा भाषण देते, इतना देर से चुप काहे थे, आप ही बताइए। हम नहीं बोलते हैं बाबू, हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं ना, मेरा रिकॉर्ड जब चलता है तो बंद नहीं होता है, एकदम चालू रहेगा, समझे? और सच्चाई के कारण यार नून रोटी ज्यादा खुश रहते हैं, मस्त मौला दिमाग। बोले आप कलाकार है, गाना लिखते हैं, गाते, कोई गाना तो सुना दीजिए। मोदी जी पर कोरोना पर गाना बनाए थे, तो सुनाइएगा कुछ, तब नहीं जाने। वो गाना को घर में ड्रम बजा के फेसबुक पर भेजे थे। गाना क्या था उसमें? डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन और सब के बारे में, मोदी जी के बारे में उस गाना को क्या बनाए थे, सुनिए। सुनो भाई मानो, लॉकडाउन के समय में ये गाना बनाए थे, जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसी समय ये गाना बना के हमने भेजा था, ठीक ना? वो गाना क्या था? सुनो भाई मानो मोदी जी का बात, घरों में रहो सुरक्षित आप। सुनो भाई मानो मोदी जी का बात, घरों में रहो सुरक्षित आप। लॉकडाउन का पालन करो, कोरोना से ना डरो, क्योंकि डॉक्टर साहेब है हम सबों के साथ। सुनो भाई मानो मोदी जी का बात, घरों में रहो सुरक्षित आप। बहुत अच्छा लिखा है आपने। सुना कि जो ऑटो ड्राइवर, ऑटो चालक है, उन लोगों को क्या कहना है जब मेट्रो आ जाएगा उस पर? लोगों का कहना है कि जब सरकार रोजगार नहीं देगी और जब महंगाई इतनी बढ़ेगी तो उनको भी मजबूरन दाम बढ़ाना पड़ेगा जो ऑटो का फेयर है, और उनको मेट्रो आने से कोई परेशानी नहीं है, बस चाहती है कि सरकार गरीबों पे भी ध्यान दे और गरीबों को भी रोजगार दे। बने रहिए बेधड़क बात के साथ, धन्यवाद।